हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है गगन और फिर से स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है बोल कबड्डी खेल कबड्डी सिर्फ और सिर्फ खेल नाउ टीवी पर। और आज हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कबड्डी एनालिस्ट मिस्टर राज शुक्ला सर। सर वेलकम टू बोल कबड्डी खेल कबड्डी। थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर सर। सो सर आज हम कबड्डी के बारे में बात करने वाले हैं एंड कबड्डी अभी कुछ हाल ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, 7 अक्टूबर जो डेट निकली है। तो सबसे पहले हम कबड्डी के बारे में बात करेंगे, तो किस टीम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं? हमारा सबसे पहला वीडियो पुनेरी पल्टन के बारे में होगा आज। पुनेरी पल्टन एक बहुत ही मजबूत टीम जो प्रो कबड्डी लीग में शुरू से ही अपना कमाल दिखाती आ रही है, कह सकते हैं। तो अगर पुनेरी पल्टन की अगर हम बात करें तो जहाँ तक हमारे दर्शकों को पता है, मुझे पता है और आपको भी पता है कि पुनेरी पल्टन शुरू से ही यंग जनरेशन को काफ़ी मतलब उत्साहित करती आ रही हैं, यंग जनरेशन को काफ़ी इंस्पायर करती आ रही हैं, क्योंकि पुनेरी पल्टन खुद यंग यूथफुल प्लेयर्स को हायर करती आ रही हैं शुरू से ही। जहाँ तक उनका पर्सपेक्टिव लेके चले तो शुरू से ही वो यंग जनरेशन को देखती आ रही है कि पुनेरी पल्टन में मोस्टली यंग प्लेयर्स ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली अगर आपने ना पिछले 2-3 सीजन से फॉलो किया रहेगा तो पुनेरी पल्टन एक लौती ऐसी टीम थी जिसने ये, मैं कहना चाहूँगा, एक ट्रेंड कहते हैं जो हम यंगस्टर्स को लेकर बोलते हैं ना, तो ये यंगस्टर्स वाला ट्रेंड स्टार्ट किया था कि यू हैव टू रिलाई मोर ऑन यंगस्टर्स। एक्सपीरियंस टच थोड़ा बनाए रखो सो दैट टीम में एक बैलेंस बना रहे, बट जो टीम की एक कमान होती है, टीम की जो मजबूती होती है, अगर वो युवा खिलाड़ियों से बनी रहेगी तो वो टीम सबसे ही अच्छी कहलाई जाएगी। अगर आप प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड्स या डेटा देखें, परफॉर्मेंसेस देखें टीम के, जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने नहीं किया, बट स्टिल आप अगर देखेंगे तो टीम की एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस तभी आती है जब उनमें एक प्रॉपर यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक प्रॉपर ब्लेंड जब पूरी एक टीम को महसूस होता है तब। पर ब्लेंड से याद है, अगर जो इनका क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी कह लो पुनेरी पल्टन की जो चलती आ रही है यंग प्लेयर्स को लेने की, तो कोचेस को बहुत फायदा होता होगा, क्योंकि पुराने प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सारी टीम पुराने प्लेयर्स के मूव्स जानती हैं। जो नए प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, वो तो बिल्कुल पानी की तरह काम करेंगे। जो कोच होंगे, जो उनको सिखाने वाले उनके गुरु होंगे, वो तो बस उनको किसी भी आकार में ढालकर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने, बिकॉज बेसिकली अगर आप जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स का नाम ले लीजिए, चाहे वो राहुल चौधरी हो या फिर प्रदीप नरवाल हो, ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट हम इन्हें कहेंगे। राहुल चौधरी बल्कि जब वो शुरुआती सीजन में आए थे तो वो इकलौते ऐसे रेडर थे, काफ़ी बहुत ही कम प्लेयर्स में से एक थे जो दोनों साइड से रेड करते थे। बट ओवर द टाइम क्या होता है, हमारे जो ये प्लेयर्स होते हैं, अगर ये शुरुआती सीजन से खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका एक गेम प्ले होता है, जिस तरीके से मैट में उनका फुटवर्क होता है वो कई बार एक फिक्स्ड होता है कि वो इस तरीके का ही फुटवर्क लेंगे, वो इस तरीके का रनअप लेकर ही हैंड टच करेंगे। एक तरीके से आप कहेंगे तो ये एक उनका पैटर्न बैठ जाता है कि वो भागकर, जैसे कि लास्ट सीजन आप देखें तो अभिषेक सिंह का रनिंग हैंड टच बहुत कॉमन लगेगा आपको, एक टाइम के बाद वो उसी तरीके से जो काफी टीम एक तरीके से आपको स्टडी करती है। तो एक तरीके से उनका तकिया कलाम कह लो, तकिया कलाम मूव के ये उनका स्पेशल मूव या फिर हर बारी का मूव कह लो, तो ऑलरेडी जो ओपोनेंट है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या मूव होने वाला है। मगर हाँ, बट अगर एक यंग प्लेयर होगा तो बेसिकली उसकी स्किल्स बहुत, इट्स टोटली अननोन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक रॉ प्लेयर है, प्लस उन्होंने प्रीवियस जो टूर्नामेंट्स में खेला है, उन्होंने ऑलरेडी इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को फेस किया है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, सो उनको उनका गेम प्ले भी पता है। प्लस कोच उनको हर एक कंडीशन के हिसाब से अलग तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि उन्हें डो डाई सिचुएशन में उनका फुटवर्क किस तरीके से रखना है, आपको किस तरीके से खेलना है, आपको मैट पर बेसिकली अगर डो डाई रेड है तो मे बी कुछ कोचेस की अप्रोच होती है कि विद इन 10 सेकेंड्स आप ट्राई करो पॉइंट लेने का, कुछ कोचेस कहते हैं कि 20 सेकेंड्स आप बिताओ, देखो कोई गलती कर रहा है पोजीशन तो उसके बाद में आप अंदर जाओ। तो यानी कि एक जो यंग प्लेयर होता है उसे कहीं ना कहीं आप हर एक कंडीशन के लिए शेप कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो अपने हिसाब से। तो एक यंग प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है टीम के लिए। वेल, अगर रेड की बात कर ही रहे हैं तो रेड में जो हमारे टॉप प्लेयर्स आते हैं जैसे असलम इनामदार और मोहित गोयत, जो इस बार हमें पुनेरी पल्टन में देखने को मिलेंगे, जो पुनेरी पल्टन ने बहुत चालाकी से रिटेंशन में इन दोनों प्लेयर्स को अपने पास रखा। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी कि यंग प्लेयर्स के साथ साथ दो अच्छे एक्सपीरियंस नामी प्लेयर्स भी हों? बिल्कुल, अगर आप स्टैट्स की बात करें
तो मोहित गोयत ने तकरीबन 21 मैचों में उन्होंने मेरे हिसाब से 187 पॉइंट स्कोर किया था एंड लगभग असलम इनामदार ने भी उनके आसपास अराउंड 189 पॉइंट्स टच किया था प्रोबेबली 23 मैचेस में। सो दोनों ही टॉपेस्ट डेब्यूटेंट रेडर्स कहलाए जाएंगे इस प्रीवियस सीजन के। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। प्लस अगर आप दो मेन रेडर की बात करें टीम की, तो ये दो ही रेडर्स होते हैं जो हर एक टीम के लिए जो एक मेन रेडर होता है, एक सपोर्टिव रेडर होता है। बट अगर आपके मेन और सपोर्टिव दोनों सिमिलरली खेलें तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही लोड कम हो जाता है दोनों ही टीम प्लेयर्स पे। प्लस उनके साथ में जो बेंच पर बैठते हैं उनके जूनियर्स, जो कि तो उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है अलग तरीके से। रिवाइवल के बारे में कहो कि अगर हमने एक को भी लाया तो हमारे पास एक प्लेयर लीड करने के लिए है, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहित गोयत और असलम इनामदार की बात करें तो इन दोनों ने इतना परफेक्टली रेडिंग लाइनअप ब्लेंड किया था। आप राइट एंड लेफ्ट रेडिंग कॉम्बिनेशन की बात करो तो दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाया था। और आपने असलम इनामदार की कई सारी टेक्निक्स देखी, जंप्स से लेकर उनकी डुबकी तक कितनी परफेक्ट थी। यहाँ तक कि प्रदीप नरवाल ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें असलम इनामदार का गेम प्ले कितना पसंद आया है ओवर द टाइम पीरियड। एंड मोहित गोयत उनका कॉम्बिनेशन तो बहुत सही था। जिस तरीके से ये प्लेयर्स रनिंग बोनसेस करते थे, मेरे हिसाब से काबिल तारीफ था वो सब। सारे ही इनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे थे। और ये दो प्लेयर्स इनके साथ में प्रॉपर एक अच्छा सा रेडिंग एंड डिफेंस का टच से मेरे हिसाब से पुनेरी पल्टन ने रिटेंशन में बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी ताकि वो एक अच्छे अमाउंट के साथ में ऑक्शन में जा सके एंड एक बड़े बड़े मनचाहे प्लेयर्स पर खुल के बोली लगा सके, जो कि उन्होंने किया। वेल, ऑक्शन के बाद दो और अनुभवी प्लेयर जो पुनेरी पल्टन में शामिल हुए हैं, जैसे नबी बख्श, फजल, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? नबी बख्श और फजल ये दोनों बेसिकली अगर आप बोले तो सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव कंट्री ही नहीं, मेरे हिसाब से वर्ल्ड के उन चुनिंदा टॉप प्लेयर्स में इनका नाम आता है। व्हेन इट कम्स टू ऑलराउंडर देन इट्स नबी बख्श। कहीं ना कहीं हमारे दीपक हुड्डा जो इंडियन के ऑलराउंडर है उनसे कंपैरेटिवली इनका गेम थोड़ा अलग है, बट स्टिल ऑलराउंडर्स में इनका नाम आता है। प्लस फजल तो आपने ओवर द सीजन्स देखा ही है किस तरीके से इज़ अ ग्रेट लीडर, कैप्टनशिप इतनी अच्छी करते हैं, प्लस उनका अग्रेसिव गेम प्ले, सो उनका एक्सपीरियंस एडअप करता है। तो ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप बात करें नबी बख्श की तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर। अगर आप बात करें टीम के रेडिंग डिपार्टमेंट की तो मुझे लगता है एज एन ऑलराउंडर प्लस उनकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो रेडिंग डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं नबी बख्श। साथ ही साथ मेन कैप्टन तो बेशक मुझे लगता नहीं है और कोई फजल ही होंगे टीम के, तो मेन कैप्टन फजल जो है वो डिफेंसिव अप्रोच पे फोकस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि जब एक यंग टीम आती है, हमने फजल को काफ़ी मुसीबत का सामना करते हुए देखा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए देखा था पिछले सीजन में जब वो यू मुंबा के साथ में थे, क्योंकि पूरी टीम यंग थी। तो फजल ने खुद ये स्टेटमेंट कहा था कि यंग प्लेयर्स के साथ खेलना एडवांटेज है कि वो यंग है, प्लस एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वो यंग है। ये एक दिक्कत आ जाती है क्योंकि वो आपका सुन तो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर आप एक तरीके से मैट के बाहर होते हैं तो उन्हें गाइडेंस प्रॉपरली मैच के समय गाइडेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बेंच पे बैठ के आप अच्छे से बता सकते हैं। अब वो नहीं ले उसको या ना ले, वो एक यंग अप्रोच पर है। तो ये जो लोड है ना, मेरे हिसाब से कैप्टन ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों ही अपना प्रॉपरली कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप आप बोल सकते हो एक अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। एक रेडिंग डिपार्टमेंट देख लेगा, एक डिफेंसिव डिपार्टमेंट देख लेगा, और एक बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई गई थी टीम की तरफ से। एंड फजल इज डेफिनेटली अ वेरी ग्रेट लीडर। अगर डिफेंसिंग अप्रोच की बात की जाए तो प्लेयर जैसे अभिनेश, संकेत, सोमवीर, नागराजन जो फजल के साथ डिफेंडिंग साइड रहेंगे टीम में, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट देंगे टीम को, ताकि टीम अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल। डिफेंस की बात करें तो जितने भी हमारे यंग प्लेयर्स कहो, ये बेसिकली बहुत ही शार्प है, बहुत ही क्विक है, बहुत पोटेंशियल तो है ही इनमें डेफिनेटली। हर एक प्लेयर अपनी अपनी जगह से उसने कहते हैं एक हद से ज़्यादा अच्छा खेला है, तब जाके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। प्लस फजल जैसे अनुभवी प्लेयर जिसके पास इतना कंट्रोल है टीम का, इंटरनेशनल इतने बड़े प्लेयर है वो और इतने अच्छे कैप्टन हैं, तो भले एक भाषा एक बैरियर बनती है, बट जब कबड्डी के मैच की बात करें आप तो मेरे हिसाब से फजल से अच्छा कैप्टन आपको मिल नहीं सकता इस टाइम पर। कबड्डी जैसे मैच में भाषा का कुछ योगदान नहीं है,
योगदान है तो सिर्फ ताकत का और रणनीतियों का। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करें भाषा की तो फजल भाषा के मामले में बस वो बहुत सिंपली बोलेंगे कि प्ले विथ फुल कॉन्फिडेंस, टेक बोनस। वो इतने ओपन है एंड जिस तरीके से वो बात करते, कई बार वो धीरे से आपने नोटिस किया रहेगा, वो कान में रेडर्स के बोलते जब वो जाते हैं उनका, एंड उस टाइम पे रेडर्स भी बहुत अच्छा करते हैं। तो एक उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपोजिशन टीम को भांप लेते हैं, प्रोबेबली उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। राज, ये तो बात हुई टीम की स्ट्रेंथ की, ताकत की, कि कैसे टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है यंग प्लेयर्स और अनुभवी प्लेयर्स के साथ, और होपफुली बहुत से मैचेस जीत भी सकती है, क्या पता ट्रॉफी भी। बट कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं तो वो टीम वहां लैग करेगी जहां से वो एक गेम हार जाए। कहीं ना कहीं ओपोनेंट टीम कुछ तो ऐसा होगी जो वो पकड़ पाए कि इस तरीके से पुनेरी पल्टन को हराया जा सकता है। तो वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, लास्ट सीजन की अगर आप बात करें तो पुनेरी पल्टन वाज अ वेरी परफेक्ट टीम, प्लेऑफ तक गए थे वो। कहीं उन्होंने लैग किया तो मेरे हिसाब से इन स्क्वाड के अंदर एक्सपीरियंस की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी। हालांकि इन बिटवीन हमें नितिन तोमर दिख रहे थे बीच बीच में अपना योगदान देते हुए, बट कहीं ना कहीं टीम में वो तालमेल नहीं बैठ रहा था एक्सपीरियंस एंड यंग अप्रोच का, जो कि मेरे को लग रहा है पुनेरी पल्टन ने इस सीजन बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स किया है। एक प्रॉपर ब्लेंड है ये टीम, यंगस्टर और एक एक्सपीरियंस माइंडसेट का, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फॉल्ट की बात करें या अगर आप थोड़ी सी कहीं टीम हल्का सा पीछे हट रही है कहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की, तो मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन में अगर आप रेडिंग लाइनअप ले लें, देखिए रेडिंग लाइनअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक डिफेंडर जो है वो एक टाइम में 1 पॉइंट ही स्कोर करेगा, ये सुपर टैकल हुआ तो 2, बट एक रेडर ही एक ऐसा शस्त्र होता है आपकी टीम के पास में जो एक बार में मल्टीपल पॉइंट्स लेकर आता है। तो कई दफा ऐसा होता है कोई रेडर इंजर्ड हो जाए या आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। लास्ट सीजन हम देखा जब नवीन कुमार गोयत बैठे थे, विजय मलिक ने बहुत अच्छे तरीके से टीम संभाली थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो लैग हमें महसूस हुआ, उनकी एब्सेंस हमें फील हो रही थी। नवीन कुमार अगर टीम से गायब होता है तो वो एब्सेंस बिल्कुल। तो अगर इन दोनों प्लेयर्स का तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठा, किसी एक प्लेयर को इंजरी हो गई या आउट ऑफ फॉर्म या इन बिटवीन मैच के सब्स्टिट्यूशन में, तो बेंच पर जो वो अनुभव चाहिए होता है, मेरे हिसाब से पंकज मोहिते हैं। लास्ट सीजन उनका हम वो गेम प्ले तो नहीं देख पाए, शायद इतने मौके नहीं मिले, बट अनुभव की बात करें तो कहीं ना कहीं बेंच पर वो थोड़ा सा कम है। तो कभी कोई ऐसा टफ सिनेरियो आ गया, जैसे आपको डू और डाई रेडिंग पर आना पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन अचानक से कर दिया हो, तो वो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन, क्योंकि वो प्लेयर्स उस सिचुएशन में अब तक उन्होंने उतना रिप्रेजेंट नहीं किया है जो बेंच पर है। हालांकि बीसी रमेश सर बिल्कुल उन्हें इसकी ट्रेनिंग जरूर देंगे कैंप में, मगर फिर भी ये एक चुनौती होगी, एक चुनौती साबित हो सकती है टीम के लिए अगर आप बात करें तो। इसके अलावा टीम तो परफेक्ट है। इसके अलावा अगर टीम परफेक्ट हो, और अभी आपने बीसी रमेश का भी नाम ले लिया, हम गुरुजी पे आ ही रहे थे कि आपने उनका नाम ले लिया, तो टीम को कोच करने वाले हैं मिस्टर बीसी रमेश। काफ़ी अनुभवी कोच हैं जी, काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड बहुत से स्टार्स प्लेयर के साथ काम कर चुके हैं, उनको सिखा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीसी रमेश सही कोच रहेंगे इस टीम के लिए? क्या ये परफेक्ट चॉइस है? देखिए, सबसे पहले तो पुनेरी के फैंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब द ग्रेट अनूप कुमार ने इस टीम के कोच वो इस सीजन नहीं है। मगर पुनेरी पल्टन ने बहुत ही शातिर तरीके से, बीसी रमेश सर उन्होंने अपने पुराने कोच को ही वापस लाया। उन्होंने पहले ही पुनेरी पल्टन को कोच कर चुके हैं वो पिछले सीजन में, एक सीजन में। तो उनको लाने के पीछे की स्ट्रैटेजी यही थी कि जो एक तालमेल होता है मैनेजमेंट के साथ कहो या एक टीम के साथ का अटैचमेंट होता है, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। प्लस रिसेंटली सीजन 7 बंगाल विनिंग टीम के कोच थे वो, तो जीत का स्वाद उन्होंने ज्यादा पहले नहीं, अभी चखा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा नबी बख्श वो टाइम पे एक बहुत प्राइम रोल थे जब बंगाल वॉरियर्स ने सीजन 7 जीता था। उस टाइम पे बीसी रमेश सर और नबी बख्श की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ गई थी, बिकॉज मनिंदर सिंह वाज इंजर्ड एट टाइम एंड ही वाज टेकिंग द कमांड। तो प्लेयर्स की बात करें तो उनके साथ का अटैचमेंट, टीम अटैचमेंट, सो बीसी रमेश इज अ वेरी परफेक्ट, he would be a very perfect coach for the team, I guess. And वो एक बार लीग भी जीत चुके हैं तो खून तो मुंह लगी गया है उनके। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वो इस बार डेफिनेटली ट्राई करेंगे बिल्कुल। अपना बेस्ट कि यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर को साथ में लेकर बिल्कुल फिर से एक बार ट्रॉफी जीतें। वेल, बीसी रमेश से खेल नाउ ने भी लिया था एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके ऑक्शन के टाइम पे। ये वीडियो आप जरूर देखें। सर फाइनली ऑक्शन खत्म हो गया, वी आर विद आवर टीम। कैसा लग रहा है सर ऑक्शन के बाद में, जो टीम आपने प्लान की थी, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। अभी टीम पहला तो है ना, रिटर्न प्लेयर बहुत अच्छा है टीम में। इसके साथ में भी एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, नबी और फैज़र अतर चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है टीम। अभी लीडर चाहिए, लीडर अतर चाहिए और
नबी दोनों खेल सकता है, नो प्रॉब्लम। और लड़का लोग उनको अच्छा खिलाया है दोनों मिलके। टीम बढ़िया है इस बार। कुछ 4-5 मैच होने के बाद पता चल जाएगा टीम का बैलेंसिंग कैसा चल रहा है। बैलेंसिंग बराबर जोड़ लिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा टीम। तो ये था वीसी रमेश सर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमने कवर किया था ऑक्शन वेन्यू पे। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। हम और भी रिव्यूज के साथ आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खेल नाउ टीवी। तब तक के लिए बोल कबड्डी खेल कबड्डी।